चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का बिंदु है सन्यासी कौन। सन्यासी कौन? हम लोग सन्यासियों को देखते हैं, गिरुआ कपड़ा पहने हैं। सन्यासी कौन? सत्कार मान पूजार्थ दंड काषाय धारण सन्यासी न वक्तव्यः सन्यासी ज्ञान तत्परः। सन्यासी फिर से इसको बोलिए। सत्कार मान पूजार्थ दंड काषाय धारणः सन्यासी न वक्तव्यः सन्यासी ज्ञान तत्परः। सन्यासी ज्ञान तत्परः। जो अहंकार अपने मान के लिए, सत्कार के लिए, मान के लिए तथा सत्कार के लिए काषाय वस्त्र एवं दंड धारण करता है, उसे सन्यासी नहीं कहते। सन्यासी वही है जो अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में तृप्त है, संतुष्ट है, जिसे संसार की अनित्यता का प्रगाढ़ अनुभव हो जाता है। जिसे संसार की अनित्यता का प्रगाढ़ अनुभव हो जाता है, वही सच्चा सन्यासी हो पाता है। स्वेच्छा से मुर्दे के समान जीवन बिताने को सन्यास कहा गया। स्वेच्छा से, क्रिया प्रतिक्रिया रहित जीवन बिताए, वही सन्यासी है। कोई गाली दे, अपमान करे, उसी समय याद आ जाए कि मैं तो सन्यासी हूँ। कामना प्रबल हो तभी याद आ जाए कि अरे मैं तो सन्यासी हूँ। सच्चा सन्यासी निरंतर स्वस्थ रहता है, आत्मस्थ रहता है, वो देहस्थ मनस्थ नहीं रहता। सच्चा सन्यासी देह को चलते हुए, बैठे हुए, लेटे हुए तो देखता है, पर मन को सुखी दुखी भी देखता है और अपने नित्य चेतन स्वरूप को सभी द्वंद्वों से अलग अनुभव भी करता है। कहा जाता है कि चोरी करना पाप है ना? इसके साथ ही संग्रह करना भी महापाप है। चोरी करना पाप है, पर संग्रह करना महापाप है। अपना सर्वस्व समाज को सौंप देना सन्यास है। ज्ञानवान सन्यासी केवल व्यवस्था बदलता है, क्षेत्र उसका वही रहता है। सच्चा सन्यासी संसार को नहीं छोड़ता, वो परमात्मा को पा लेता है। ऐसा सन्यासी असत्य को नहीं छोड़ता, सत्य को पा लेता है। ज्ञान में जो देखते हैं, ज्ञान में देखने वाले सन्यासी को ये संसार परमात्मा की प्रकृति का नित्य उत्सव दिखाई पड़ता है। उत्सव, इसीलिए सन्यासी हमेशा प्रसन्न रहता है। सच्चा सन्यासी आत्मा को निरंतर परमात्मा में देखते हुए आनंदित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, परम संतुष्ट रहते हैं। झूठे सन्यासी देहस्थ अस्वस्थ रहते हैं। ज्ञान में दृष्टा सन्यासी, ज्ञान में दृष्टा जो ज्ञान में देख रहा है, वो किसी गिर गुहा की ओर नहीं भागता और संसार से नहीं भागता। वो तो हृदय गुहा में उतरना जानता है, चेतन स्वरूप में ठहरता है, फलाशक्ति कर्माशक्ति का त्याग करता है। बाहर परमेश्वर की असली दुनिया है और मन के भीतर विचारों की दुनिया है। बाहर परमेश्वर की असली दुनिया है और मन के भीतर आपके विचारों की दुनिया है। आपकी उलझन वही है, मन की दुनिया। बाहर की दुनिया छोड़ने वाले हजारों सन्यासी हैं, परंतु भीतर की दुनिया छोड़ने वाले कोई बिरले मिलेंगे जो भीतर की दुनिया को समझ के छोड़। सच्चे सन्यासी वही हो पाते हैं जो देह छूटने के प्रथम ही मन से मर जाते हैं। तन में रहते हुए पथिक तुम मन से मर के देख। जिस देह को मुर्दा
को कभी 4-4 लोग कंधे पे ढोते हैं। जिस मूर्ता को ढोएंगे उसे चेतन सन्यासी अहंकार को ढोते हुए देखता है। ज्ञान स्वरूप अहंग ही देहाकार बनकर अहंकार कहा जाता है। जब ज्ञान स्वरूप जो अहंग है वो जब देहाकार बन गया तो उसी को अहंकार कहा। ये भी है कि जो सन्यासी अशांत होता है, दुखी होता है, भयातुर चिंतित हो जाता है, वो अंतर में मन से असत्संगी है, वो सन्यासी नहीं। परमहंसोपनिषद में कहा गया है, जिस सन्यासी ने आत्मज्ञान रूप दंड को धारण कर लिया वो एक दंडी सन्यासी, और जो केवल काष्ठ के दंड को धारण करने वाला आत्मज्ञान से रहित है और जो कहीं भी आसक्त है वो असत्संगी दुर्गत को प्राप्त होता है। सत्य आत्मवेत्ता सन्यासी परम गति को प्राप्त रहता ही है। अब आसक्ति, अब देखो मठों में मंदिरों में जो सन्यासी होते हैं अक्सर उनका जीवन देखा गया है कि श्वान के रूप में होता उसी आश्रम में, तो उसी की सुरक्षा करते रहते हैं। इतनी सघन वृत्ति होती। सामान्यतः व्यक्ति का जब शरीर छूटता है तो घर और धन में बहुत आसक्त रहता है, आंसू बहाता है। उसको पता है कि जो छोड़ के जा रहे हैं, अब उस समय कुछ नहीं कर सकता, आंसू बहाता है, दुखी होता है, जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसने अपने जो मन की दुनिया के अनुसार जिंदगी जी है, यथार्थ के अनुसार जिंदगी नहीं जी, परमात्मा के नियम के अनुसार जिंदगी नहीं जी, तो वो तो फिर ये सब दशाएं होंगी। प्राणी नहीं निकलते। आजकल तो वेंटिलेटर में जाने के दिन रख देते हैं, प्राण नहीं निकलते। तो जो आत्मज्ञान से रहित है, जो कहीं भी आसक्त है, वो सत्संगी दुर्गत को प्राप्त होता है। सत्य आत्मवेता सन्यासी परम गति को प्राप्त रहता है। जिस सन्यासी ने मन वाणी शरीर को वश में कर लिया, जो पंच कोशों से भिन्न आत्मा को जानता है, जो ब्रह्म से अभिन्नता का अनुभव करता है, वो त्रिदंडी सन्यासी। त्रिदंडी सन्यासी कौन? जिसने मन वाणी शरीर को वश में कर लिया, नंबर 1 दंड। जो पंच कोशों से भिन्न आत्मा को जानता है, नंबर 2 दंड। और जो ब्रह्म से अभिन्नता का अनुभव करता है, ये तीसरा दंड। ये है त्रिदंडी का अर्थ। भागवत में कहा गया है और त्रिदंड की परिभाषा दी गई कि मौन है वाणी का दंड, 1 दंड। सकाम कर्म न करना, ये सन्यासी के देह का दंड है। और प्राणायाम न करना, ये मन का दंड है। इस प्रकार इन तीन प्रकार के दंड से रहित, ये 3 प्रकार की बातें जो न जाने, ये दंड न माने, केवल जो मात्र बांस का दंड धारण कर लेते हैं, उसे कपड़ा अपड़ा पहना देते, कैसे कैसे करते हैं, को धारण करने वाला सच्चा सन्यासी नहीं हो सकता। भागवत में लिखा है 11वें अध्याय के 18वां 17वां, कर्मों के त्याग को सन्यास नहीं कहा गया। जीव ब्रह्म के अभेद ज्ञान में स्थिर बुद्धि हो जाए, इसका नाम सन्यास है। सच्चा सन्यासी वही है जो संसार में रहते हुए अपने भीतर से संसार को निकाल देता है, जिसका मन में जो अपनी अहंता रखना समाप्त कर देता है, अहंता से संबंधित विचार रखना समाप्त कर देता है। जो भवन धन कुटुंब का त्याग करता है वो भोगी गृहस्थ है। जो लोभ मोह अभिमान भय शोक आदि का त्यागी होता है वही सन्यासी है। सन्यासी जब तक त्याग के लिए कटिबद्ध रहता है तब तक अहंकार ही त्याग का कर्ता और भोक्ता बनता है। सन्यासी का समग्र प्रेम आत्मा परमात्मा में हो जाता है, तब त्याग स्वतः हो जाता है, तब उसे त्याग करना नहीं पड़ता। सन्यास की पूर्णता त्याग से नहीं होती, वो तो आत्मज्ञान
ब्रह्मानंद के बोध से होती है। जहां आत्मज्ञान पूर्ण होता है वहां ब्राह्मण कुलाभिमान नहीं रहता। जहां आत्मज्ञान पूर्ण होता वहां ब्राह्मण कुलाभिमान नहीं रहता। कुलाभिमानी, दंडाभिमानी, त्यागाभिमानी, अहंकारी होता है। नित्य सन्यासी तो अभिमान शून्य होता है। सन्यासी स्वभाव में स्थिर रहता है, वो स्वभाव को जानता है, पर भाव का वो त्यागी होता है। दूसरे का भाव उस पर हावी नहीं होता। अब दूसरे का भाव क्या, जैसे किसी ने उसका अपमान किया, उसने अपना भाव से प्रक्षेपण किया और वो भी उछल गया, तो दूसरे के भाव का स्वागत कर दिया ना। सन्यासी किसी के भाव का स्वागत नहीं करता, वो स्वभाव में स्थिर होता है। जो नित्य निरंतर है उसमें स्थिर रहकर जो भीतर हो रहा है उसे साक्षी रहकर देखना सन्यासी का आत्मदर्शन है। जो तन के साथ है वही गृहस्थ है। जो तन मन के से दोनों से असंग है वही सन्यासी है। नित्य सन्यासी में भीतर चेतना रहती है पर उसके भीतर मन नहीं रहता। चेतना रहती है पर मन नहीं रहता। प्राप्त पदार्थों में ममता न रहने पर, अप्राप्त पदार्थ का चिंतन मिट जाने पर अहं के आकार झड़ जाते हैं। यही असत से मुक्ति पा जाना है। असत से संबंधित संकल्प उठते ही जड़ता घनीभूत होने लगती है। असत से संबंधित संकल्प उठा, एक विचार मन में स्थिर हुआ, जड़ता है होने लगती। उस जड़ता से चेतना फिर ढक जाती, तो चेतना का स्फुरण फिर शरीर में नहीं रहता और पराधीनता बढ़ती जाती है। इस प्रकार अहं ज्ञान के आकारों को ओढ़ता जाता है। इस क्रम में अपना मुक्त ज्ञान स्वरूप अहंकार के रूप में असत से आवृत्त हो जाता है। संकल्प दो प्रकार के होते हैं, एक तो असत संकल्प, अशुद्ध संकल्प। तो असत अनित्य जगत के नाम रूप से बांधते हैं। जो अशुद्ध संकल्प है वो असत अनित्य जगत के नाम रूप से बांधते हैं। शुद्ध संकल्प इस संबंध से मुक्त करते हैं। अशुद्ध संकल्प के त्याग से शुद्ध संकल्प की पूर्ति का सामर्थ्य आ जाता है। गुरु ज्ञान द्वारा ही शुद्ध अशुद्ध संकल्पों का पता लगता है। सत्य की जिज्ञासा में, बंधनों से मुक्त होने की प्रबल अभिलाषा में ही अशुद्ध संकल्प का त्याग सरल हो जाता है। समस्त विकास असत से संबंधित संकल्प की निवृत्ति पर ही निर्भर है। जो भोगों में आसक्त नहीं है, जो कर्मों में आसक्त नहीं है, उस काल में संकल्पों का त्यागी पुरुष सन्यासी अर्थात योगारूढ़ कहलाता है। ये गीता के 6 अध्याय का 4था श्लोक है। भगवान कहते हैं गेया सनित्य सन्यासी। उसे सदा के लिए सन्यासी समझना चाहिए जो किसी से द्वेष नहीं करता, वो सन्यासी। तब बताओ, मन में द्वेष नहीं है, जो किसी से द्वेष नहीं करता और न किसी की आकांक्षा रखता है, वो राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। गीता के 5वें अध्याय का 3रा श्लोक है। आज अनित्य सन्यासी तो हजारों बन रहे हैं, पर नित्य सन्यासी सदा के लिए सन्यासी कोई बिरले ही दिखाई पड़ते हैं। जो विनाशी देहादिक पदार्थों के संयोग वियोग से रहित आत्मा परमात्मा के योग से नित्य युक्त है, जो अपने शरीर को तथा इंद्रियों एवं अंतःकरण को शुद्ध करके विजित आत्मा है, विशुद्ध आत्मा है, वो संपूर्ण प्राणियों के आत्म रूप परमात्मा का अनुभव करते हुए कर्म के साथ कभी लिपायमान नहीं होता। गीता के 5वें अध्याय का 8वां। नारद परिव्रजकोपनिषद में उपदेश दिया गया है, लौकिक वैदिक सर्व इंद्रियों के विषयों को त्याग कर केवल आत्मा स्वरूप में स्थित रहने वाला सन्यासी परम गति को प्राप्त रहता है। भगवान कृष्ण भी उपदेश करते हैं, जो मनुष्य आत्मा में ही प्रीति वाला, जो आत्मा में ही तृप्त है, जो आत्मा में ही संतुष्ट है, उसे किंचित मात्र कुछ कर्तव्य शेष नहीं रहता। गीता के 3रे अध्याय का 70वां श्लोक है।
सत तत्व ही सर्वमय है, ऐसा ज्ञान उसमें स्फुरित होता है। ज्ञान स्वरूप चेतन तत्व ही सर्वमय है और सबसे अतीत भी है, ऐसी बात। चारों ओर अनंत भविष्य में संपूर्ण देश काल में केवल एक ही परम आत्मा का अस्तित्व है, वही मेरा अपना आप है। जब एक ही सर्वमय है तब भय के लिए दूसरा कुछ है ही नहीं। यदि अहंकार को दूसरा कुछ दिखता है तो वो अपनी ही कल्पना का रूप है और अज्ञान के कारण प्रतीत होता है। अज्ञान भी अपने से उत्पन्न होता है और अपने ज्ञान में ही विलीन हो जाता है। ज्ञान स्वरूप चेतन तत्व ही सर्व सौंदर्यमय है, सर्वत्र पूर्ण आनंद, पूर्ण प्रकाश, समग्र माधुर्य, समग्र ऐश्वर्य, इसी को चेतन आत्मा कहा गया है। जब हम सावधान रहते हैं तब प्रज्ञा दृष्टि जब जागृत रहती है, अभी प्रज्ञा की तो बात ही क्या, बुद्धि ही जागृत नहीं है, मन ही जागृत नहीं है। मन तो ऐसा झोला है कि सब मन में डालते जाते हैं, वो कितना भारी हो रहा है फिर उसको ढोते हैं। बहुत कंडीशन अच्छी नहीं है। जब सावधान रह करके प्रज्ञा दृष्टि खुलती है तब परमात्मा के नियम समझ में आते हैं। परमात्मा के नियम है, जिस नियम में प्रत्येक लघुतम बिंदु प्रकृति परमाणुओं को समेट कर विकसित होते होते खनिज वर्ग, वनस्पति वर्ग, पशु वर्ग की सीमाओं को पार करके मानव आकृति द्वारा अहंकार के रूप में प्रकट हो रहा है। ये कैसा चमत्कार प्रज्ञा दृष्टि से ही समझ में आता है, इसके नीचे समझ में नहीं आता। ये अहंकार लघुतम बिंदु का सर्वोपरि विकसित रूप है, लघुतम बिंदु का सर्वोपरि विकसित रूप है। एक बार वो कम डाल, अरे समझ में आ रहा। प्रज्ञा दृष्टि से देखने वालों को ये समझ में आता है, ये दिखता है परमात्मा का नियम। किस नियम से सृष्टि बनती है बता रहे हैं, जिस नियम से प्रत्येक लघुतम बिंदु प्रकृति परमाणुओं को समेट कर विकसित होते होते खनिज वर्ग, वनस्पति वर्ग, पशु वर्ग की सीमाओं को पार करके मानव आकृति द्वारा अहंकार के रूप में प्रकट हो रहा है। प्रज्ञा दृष्टि वाला ही ऐसा अद्भुत चमत्कार देख पाता है। यह अहंकार लघुतम बिंदु का सर्वोपरि विकसित रूप है और यही परमात्मा के महान ऐश्वर्य माधुर्य के दर्शन की निराकार मूर्ति है। परमात्मा में ही यह मूर्ति प्रकट होती है और परमात्मा को अपने आकार विस्तार से छिपाकर परमात्मा का अभिनय यह मूर्ति ही करती है और उसी के नियम से अपने परमाशय में विलीन भी हो जाती है। तब केवल परमात्मा ही पूर्ण शेष रह जाता है। ज्ञान स्वरूप चेतन तत्व ही सर्वमय है, यही अहंकारमय है और आकारों को छोड़कर यही तत्व अहंगमय है। ये अहंग ज्ञान ही अंत में अनंत ब्रह्ममय है। अहंग ज्ञान ही अंत में अनंत ब्रह्ममय है। ये ज्ञान स्वरूप अहंग आकारों को ओढ़कर अपनी कृतियों परिस्थितियों का भोगी बन रहा है। अपने ज्ञान द्वारा अहंग कृतियों परिस्थितियों की सीमा से मुक्त भी हो सकता है जब पता हो। ज्ञान के द्वारा अज्ञान जनित अस्वस्थता से मुक्त होता है। यह अहंकार अज्ञान में पाली पोसी हुई अंधी मान्यताएं, स्वीकृतियां तथा अंधविश्वास में गठित धारणाओं से मुक्ति मिल पाती है तो ज्ञान द्वारा ही मिल पाती है। ज्ञान में आत्मिक एकता का बोध होने पर सर्वनाम रूपों में प्रकाशित चेतना के प्रति आत्मीयता द्वारा प्रेम की धारा बहने लगती है। वही सन्यासी सर्वोपरि। बार बार समझने की बात है कि ज्ञान से विमुख रहकर हम अज्ञान में ही सत्य की, शांति की, आनंद की बहुत खोज करते रहते हैं और अनेक प्रकार के साधु महात्माओं के चंगुल में फंसते रहते। एक महात्मा को तो देखा और एक महात्मा को देखा, उसको किसी ने कहा हमारे भोजन कर लो, किताबें चाहिए 5 लाख रुपए, भोजन कर ले। अभी ये अज्ञान की एक पराकाष्ठा है, मूढ़ता की एक पराकाष्ठा है, धनिक महत्वाकांक्षा की एक पराकाष्ठा है।
पहने गेरुआ कपड़ा, बातें बहुत बनाओ, बातें ऐसी बनती कि जिसको पूछो ना। कोई 2 लाख रुपया की मांग करता है, कोई 4 लाख की मांग करता है, कोई आजकल वर्तमान में जो सन्यासियों का रूप दिखता है ऐसा दिखता है। कभी कभी अपनी प्रार्थनाओं को दूरव्यापी बनाने के लिए माइक भी लगाते, पूरी शक्ति लगाकर अपने मन की कहते रहते हैं। भगवान कहते हैं कि अपने मन की तो तुम बहुत कह चुके, अब जरा हमारी भी सुनो, अपने पास भी ठहरो, प्रभु की बात सुनने के लिए अपने मन के कोलाहल को थोड़ा शांत करो, आंतरिक मौन साधो। प्रभु से मिलने के लिए अपने साथ अन्य किसी को न रहने दो, तभी अनुभव होगा कि परमात्मा कभी हमसे भिन्न नहीं हुआ। और प्रभु में ही चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, परमात्मा प्रभु में ही बोलते हैं, देखते, सुनते, लेते, देते, सारी क्रियाएं उन्हीं में होती है। भगवान की मूर्तियां बहुत लोग बनवा लेते हैं, गुरुदेव की मूर्तियां बहुत लोगों ने बनवा ली। हम एक घर में गए, ऊपर बहुत थोड़ी सी जगह थी, उसमें उन्होंने बड़ी सी महाराज जी की मूर्ति बना के रखी। तो हमने कहा कि ये क्यों बनाई? उसके बगल में उधर बाथरूम, लैट्रीन, हमने कहा ये मूर्ति क्यों बनाई? कहा हमारा बड़ा भाव श्रद्धा थी। हम कह रहे तो यहाँ मूर्ति बना ली, इसकी क्या जरूरत थी? वो कोई जवाब नहीं दे पाए। कहा अब क्या करें? वो भावावेश में किसी कहने से बना ली। हम कहा जहाँ मूर्ति बन रही है वो वंदया, ऐसे कहीं मूर्ति बनाई जाती, उसका स्थान होता है, उसका परिमाण होता है, उसका माप होता है, हर चीज होती है। ऐसे कर रहे हैं अनेकों लोग, मूर्तियां बनवा लेते मंदिर के लिए, अहंकार संतुष्ट होता है। पर अब ज्ञान में जब तक अपनी अहंकृतियां नहीं पहचानी जाती, साथ ही परमात्मा की प्रकृति से जो हो रहा है उसे भी नहीं देखा जाता, दृष्टा होकर ये बात नहीं जानी जाती कि हम स्वयं ही परमात्मा की सचेतन मूर्ति है। यह देह परमात्मा की प्रकृति से निर्मित मंदिर है, इसी में परमात्मा प्रतिष्ठित है। अहं के आकारों को हटते ही उस चेतन आत्मा का अनुभव होता है जिससे अहंकार उत्पन्न हुआ। ये बात नहीं जान पाते। ज्ञान में अहं के आकारों को देखते हुए इस अनादि अनंत चैतन्य स्रोत को जब तक नहीं जान लेते, तब तक जो समस्त गतियों का उद्गम है, तब तक हम कुछ नहीं जान पाते। सब कुछ परमात्मा में होते हुए देखना, अपना कुछ भी न मानना त्याग है। अपने भीतर अहं को परमात्मा में ही देखना समर्पण है। अनंत सत्य की अनुभूति में ही मैं हूँ, यह अंतिम महीन किंतु अति सघन पर्दा है। क्या? मैं हूँ। अस्मिता, अनंत सत्य की अनुभूति में मैं हूँ, ये अंतिम महीन और बहुत सघन पर्दा है। इसे ही शास्त्र अस्मिता कहते हैं। केवल अपने होने का बोध शेष रह जाए, यही मुक्ति ज्ञान स्वरूप है। जब तक अहंकार देह से बना रहता है, तब तक उसको गृहस्थ कहते हैं। हम लोग बहुत बाहर गृहस्थी समझते हैं, जब तक ये देह से बंधा रहता है। जो साक्षी होकर देखना शुरू कर देता है, उसे ही गुरुजन सन्यासी कहते हैं। सच्चा नित्य सन्यासी हर श्वास, हर धड़कन के साथ परमात्मा की सत्ता का परिचय, परमात्मा के होने का स्मरण करा रहा है। जो धीर सन्यासी, सन्यासियों में जिसमें धैर्य का विकास अद्भुत तरह से हो गया, उनके सामने दुख तो होता है, परंतु वो कभी स्वयं दुखी नहीं होते। जो कुछ घटित हो जाए उसी में स्वस्थ, शांत, प्रसन्न रहना चाहिए। भविष्य और भूतकाल कितना ही दोषपूर्ण हो, परंतु वर्तमान क्षण सदा पवित्र निर्दोष है। धीर वीर पुरुष वर्तमान में ही नित्य शाश्वत सत्य को देखता है। अहंकार भी परमात्मा की अनुपम मायिक विभूति है। अहंकार, ये अहंकार परमात्मा की शक्ति होने के कारण अपने आगे प्रथम किसी को मानता ही नहीं, और जब होश आने पर अपने आने पर परमात्मा का होना स्वीकार करता है, तब अपनी शक्ति से परमात्मा को पाना चाहता है। परमात्मा की प्रतिमा बना लेता है, प्रार्थनाएं बनाता है, परमात्मा को दूर मानकर आवाज को बुलंद बनाने के लिए माइक भी लगा लेता है। यह अहंकार कल्पना करता है, माइक लगाकर प्रार्थना करने से, नमाज पढ़ने से
जहां तक लोग सुनेंगे उनका कल्याण होगा, यही तो मानता है। और जहां तक आवाज जाएगी वहां तक उनका कल्याण होगा और सुनने वाले भक्त मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ये अंधा अहंकार ये नहीं समझता, यह भी नहीं देखता कि बरसों बीत गए प्रार्थना करते, पाठ करते, लेकिन अपने भीतर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान या था वो तो मिटा नहीं, अपने को दोषों से मुक्ति मिली नहीं, परमात्मा दिखा नहीं। तब पड़ोस के लोग माइक के द्वारा प्रार्थना सुनकर, नमाज सुनकर, गुरु ग्रंथ पाठ सुनकर किस प्रकार भक्त मुक्त हो जाएंगे। यह अहंकार ये भी खोज नहीं करता कि कोई भक्त मुक्त हुआ भी है कि नहीं। यह अहंकार का आश्चर्य है। यह तो अपनी कृतियों में ही संतुष्ट होता रहे, जो करता है उसको तो लोग अच्छा कहें, हम अच्छा कहें, बस इतना ही उसकी सीमा है। और कभी कभी आसपास के लोग, माइक जब बहुत तेजी से बजता है, जैसे अखंड रामायण हो जाए, जैसे नमाज हो जाए, संकीर्तन हो, तो बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन भय के कारण मना नहीं कर पाते, इसलिए कि हमको लोग अधार्मिक कहेंगे और तकलीफ झेल लेते हैं, ऐसा भी होता है। इस प्रकार जिसे कभी पकड़ा नहीं जा सकता वही मिथ्या संसार है, और जिसे छोड़ नहीं सकते, खो नहीं सकते, वही सत्य परमात्मा है। अपने ज्ञान में, प्रेम में जो कुछ रख लिया उसकी स्मृति हटाकर अभी कुछ समय शांत निष्क्रिय होकर देखो, वही निरंतर शेष है जिसे तुम खो नहीं सकते। आत्मा है, वही विश्वमय परमात्मा है, वही चेतन स्वरूप है, अभी है, यही है, तुम ही में है। तुम में जो प्रेम है वो तो अविनाशी है, लेकिन प्रेम में जो भर गया है वो सदा रहने वाला नहीं है। इसे सावधान होकर देखते रहना कि जाने वाला, छूटने वाला कब जाता है, कब छूटता है, या फिर तुम ही उसे कब छोड़ देते हो। तभी समझ लेना कि ये तो छूटना ही था। उसी समय स्मरण कर लेना है कि जो कभी छूटता ही नहीं, उसकी खोज करना है। चित्त जब तक कुछ चाहता है तब तक शांति, मुक्ति, भक्ति का अनुभव नहीं होता। महत्वाकांक्षी चित्त का शांत होना असंभव है। इसमें जितनी ज्यादा महत्वाकांक्षा, उसमें चित्त में शांति नहीं होती। जिस ज्ञान से मिथ्या पदार्थों को, कुछ वस्तुओं तथा कुछ व्यक्तियों को अपना मानकर लोभी, मोही, अभिमानी हम बन रहे हैं, जिस ज्ञान में मन के अनुकूल सुख सुविधा के लिए असार संपर्क बढ़ाते चले जाते हैं और मिथ्याभिमान बढ़ाते चले जाते हैं, इसी ज्ञान से इन स्वीकृतियों के बंधन को देख सकते हैं। इसी ज्ञान से अहंकृतियों के मिथ्या सुखाभास को पहचान सकते हैं और बौद्धिक भ्रम भ्रांति समझी जा सकती है। तभी हम अपने ज्ञान स्वरूप में मुक्ति का आनंद अनुभव कर सकते हैं। इसके नीचे मुक्ति में आनंद अनुभव नहीं कर सकते। प्रत्येक जीवात्मा जो सत्य ज्ञान स्वरूप ही है, वो अंधी स्वीकृतियों से, असार संपर्कों से, मिथ्याभिमान से, अहंकृतियों की स्मृति से ढका हुआ इस आवरण को जिसके द्वारा हटाया जाता है, उसे ही गुरु दीक्षा कहते हैं। अब बताओ गुरु दीक्षा लेने वालों, फिर से देखो, प्रत्येक जीवात्मा जो सत्य ज्ञान स्वरूप ही है, वो अंधी स्वीकृतियों से, असार संपर्कों से, मिथ्याभिमान से, अहंकृतियों की स्मृति से ढका हुआ इस आवरण को जिसके द्वारा हटाया जाता है, उसे ही गुरु दीक्षा कहते हैं। सर्वोपरि पुण्यवान वही है जो इस गुरु दीक्षा के सहारे ज्ञान को अनावृत करके नित्य प्राप्त परमात्मा की उपासना द्वारा वासना से अपने को मुक्त कर ले। परमात्मा की उपस्थिति को प्रतिपल स्मरण रखना ही उपासना है। जो मुक्त होना चाहता है उसे कोई बांध सकता ही नहीं, और जो वासना के बंधन में सुख मानता है उसे कोई मुक्त नहीं कर सकता। भगवान ने सावधान किया है कि तुम ही अपने शत्रु हो और तुम ही अपने मित्र हो सकते हो। जब तक हम अपने से मित्र नहीं होते, अपने दूसरा कोई मित्र भला हित कैसे साध सकता है। जब तक
हम अपने ही शत्रु हैं, तब हमसे अधिक निकट होकर कौन शत्रु हानि पहुंचा सकता है। अर्थात अपने आप से अधिक निकट दूसरा कोई मित्र नहीं और शत्रु भी नहीं। अतः हम अपने ज्ञान स्वरूप को मिथ्या स्वीकृतियों से, मान्यताओं से तथा संबंधों से मुक्त हम ही कर सकते हैं। इससे मुक्त कोई दूसरा नहीं करेगा। विकारों से बहु सावधान, प्रायः शांत मौन और जो कुछ हो उसे देखने की क्षमता और देखने की दृष्टि प्राप्त करें। अहं ज्ञान को आकारों से रहित करना है। ज्ञान से मुक्त होने पर ही आत्मा परमात्मा की अभिन्नता का बोध होता है। आत्मा बोध स्वरूप है। हमारे सामने अनुकूल प्रतिकूल जो कुछ स्वतः ही आ जाए तभी स्मरण आना चाहिए, ये सब अपने ही कर्मों का फल, किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। जितनी सरलता से इच्छानुसार सामान्य सुख मिल रहा है, याद रखना उतने ही पुण्य घट रहे हैं। जितनी सरलता से इच्छानुसार सामान्य सुख मिल रहा है, याद रखना चाहिए उतने ही प्राप्त पुण्य घट रहे हैं। और पुण्य घटते ही प्रतिकूलता आ जाए, इस बात को निरंतर याद रखना चाहिए। जब हम दूसरों के द्वारा अनुकूलता का सुख भोगते हुए अपने द्वारा दूसरों को भी अनुकूलता का सुख देते रहते हैं, लेकिन ये बहुत सावधान रहने पर प्रेम पूर्वक देते रहना सरल होता है। हम दूसरों की इच्छा अनुसार उनको उनकी अनुकूलता का सुख नहीं दे पाते और अप्रेम में असावधानी के कारण इसी स्थिति में बहुत पाप बन जाते हैं। तब प्राय प्रतिकूलता आने पर तन से, वाणी से, मन से किसी को कष्ट ना हो, दुख ना हो, यह ध्यान रहता ही नहीं। अहंकार जितना अधिक कठोर होता है उतना ही भोगी होता है, उतना ही असावधान होता है। कृतज्ञता, विनम्रता एवं प्रेम से भरपूर हृदय ही देते और लेते समय सावधान रहता है, अन्य कोई सावधान नहीं रहता। जिसका तुम्हें अभिमान है यह भी न रहेगा। जिसका जिस बल पे तुम्हें शान है यह भी न रहेगा। जिस बल पे तुम्हें शान है यह भी न रहेगा। तुम गा रहे हो गर्व से अपना विभव प्रताप, तुम गा रहे हो गर्व से अपना विभव प्रताप। झूठा
सभी विश्वास तोड़ देते हैं। अपना सब कुछ देते ही प्रियतम मिल जाते हैं। मन को खाली कर लेना ही प्रियतम को पाने का साधन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।